सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज चर्चा। और आज हम बात करने वाले हैं जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में इन डिटेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जीएल बजाज बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 2005। ठीक है, तो 20 प्लस ईयर्स की इसकी लेगेसी है। एंड अगर हम आगे बात करें जीएल बजाज के बारे में, तो इसका एफिलिएशन जो है वो एकेटीयू से है। ठीक है, एंड इट इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। एंड आगे हम एक्रीडिटेशन की बात करें तो नैक का एक्रीडिटेशन इसे मिला हुआ है। नैक के एक्रीडिटेशन का मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी डिग्री टॉप नॉच लेवल की होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कोर्सेज कौन से ऑफर करते हैं। बीटेक, एमबीए, एमसीए, ये सारे प्रोग्राम्स इनके पास अवेलेबल हैं आज की डेट में। ठीक है, तो अगर हम बात करें बीटेक में स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी ऑफर हो रही हैं, तो एक तो सीएससी ब्रांच है आपके पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसी, एंड अदर ब्रांचेस में आपकी आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद हम सीएससी की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सीएससी के अंदर आपका एआईएमएल आता है। ठीक है, डेटा साइंस आता है, सी एस डी एस आता है, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस। ठीक है, उसके अलावा आपका आता है सीएससी हिंदी। ठीक है, ये सारी स्पेशलाइजेशंस आपको सीएससी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम फैसिलिटीज की बात करें और किस टाइप की फैकल्टी जीएल बजाज में है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेगी। एक्सपीरियंस फैकल्टी का मतलब ये है कि आपको फैकल्टी मिलेगी पीएचडी होल्डर्स। ठीक है, और आपको इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट मिलेंगे यहाँ पर, मतलब जो एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, बिकॉज खाली थ्योरेटिकल लर्निंग नहीं होगी, वो आपको प्रैक्टिकली भी सारी चीजें समझाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो हॉस्टल में आपका वाईफाई अवेलेबल है, मेस है, ठीक है, लॉन्ड्री है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें आपकी हॉस्टल फैसिलिटी में आती हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल फोकस जो मैं आपको बता रही थी उसकी बात करें तो आपके लाइव प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इंडस्ट्रियल विजिट्स रहेंगी, ठीक है, एवरी 2 to 3 मंथ्स। उसके अलावा वर्कशॉप्स रहेंगी, हैकेथॉन्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कैंपस फैसिलिटीज में मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा कैंपस में वाईफाई इज वर्किंग। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब हम बात करें कि बीटेक की फीस कितनी है एंड इसकी सीट्स कितनी है। ठीक है, तो आपकी जो फीस है अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख टोटल फीस बता रही हूँ मैं आपको, अप्रोक्सीमेटली इतना पड़ेगा। ठीक है, एंड टोटल सीट्स जो है इन बीटेक प्रोग्राम आपकी 1860 सीट्स है। ठीक है, फिर सीएससी की सीट्स के बारे में बात करें, ठीक है, ये आपकी मतलब टोटल सीट्स होंगी सारी ब्रांचेस मिला के, सीएससी के अंदर जो स्पेशलाइजेशन आ रही हैं, ठीक है, वो आपकी रहेंगी 600। ठीक है, ये आपका सीट ब्रेकअप एंड फीस का है। अब फीस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फीस आपकी फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 रहेगी। ठीक है, एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी रहेगी 1,60,000। ठीक है, ये आपका ब्रेकअप रहेगा फीस का, ये अप्रोक्सीमेट फीस बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद हम बात करें कि एडमिशन एंड कट ऑफ क्या रहेंगी। ठीक है, अब देखो, एडमिशन का सिंपल सा एक प्रोसेस है, आपको जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके स्कोर के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। अब अगर कट ऑफ की बात करें, स्पेसिफिकली सीएससी ब्रांच की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 85 to 90 परसेंटाइल के बीच में आपका होना चाहिए फॉर जेई मेंस। ठीक है, फॉर सीएससी ब्रांच। और आईटी की कट ऑफ की बात करें तो 80 to 85 परसेंटाइल आपको चाहिए। एंड ये कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ फॉर यूपी स्टूडेंट्स। ठीक है, होम स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, होम स्टेट। ठीक है, अदर स्टेट या आउटसाइड यूपी के जो स्टूडेंट होंगे, यू हैव टू स्कोर 90 परसेंटाइल अबव। ओके, सो ये जो स्कोर, ये परसेंटाइल जो मैं बता रही हूँ, ये यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप के बारे में। तो इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं तो इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से। एंड प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट का रेट जो है 80 to 90% के बीच में रहता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये किस तरीके से होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, बाकी अब टॉप कंपनीज की बात करें तो टीसीएस, विप्रो, कॉप जेमिनाई एंड अमेजॉन हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, ठीक है, कॉग्निजेंट हो गया, ये सारी कंपनीज आती हैं, हायर करती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के हाईएस्ट पैकेज की, तो इट वाज 44 लाख पर एनम बाय अमेजॉन। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर गया था। एंड अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं तो जाता है
ठीक है, इट वुड बी बिटवीन 7 to 8 लाख पर एनम। ठीक है, ये आपका प्लेसमेंट रहेगा। अब मैं बात करती हूँ प्लेसमेंट रेट के बारे में, ठीक है, एंड आरओआई के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब हम प्लेसमेंट रेट के बारे में बात करते हैं कि 80 to 90% के बीच में क्यों है। ठीक है, देखो बच्चों, अब क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अब आपके बैच में एक क्लास में बैठे हैं सपोज 40 बच्चे, ठीक है, अब वो 40 बच्चे में से जरूरी नहीं है कि हर बच्चा क्लास में आ रहा है, ठीक है, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चे की अटेंडेंस पूरी है, हर बच्चा स्कोर कर रहा है, हर बच्चा पास हो रहा है। ठीक है, अब आपने आपकी अटेंडेंस नहीं है, ठीक है, आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप प्लेसमेंट में कैसे बैठोगे, और अगर बैठ भी रहे हो तो अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट कैसे लोगे, ये सारे फैक्टर्स आपकी प्लेसमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका रहेगा अटेंडेंस। ठीक है, आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, अप टू द मार्क होनी चाहिए जितना सेट करा है कॉलेज ने, जो कि आपका 75% तक रहती है। ठीक है, ये अटेंडेंस आपको मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, दूसरा आपका रहता है कि आपको एग्जाम्स देने हैं, एग्जाम्स देने तो है, उसके साथ क्लियर भी करने हैं। ठीक है, ये क्लियर करने हैं। अगर आपकी बैक होगी तो आप फिर प्लेसमेंट में कैसे बैठोगे, वो वाली बात होती है। तो यू हैव टू गिव योर एग्जाम, ठीक है, क्लियर करना है, 75% अटेंडेंस होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, जो आपको लाइव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। ठीक है, और उसी हिसाब से आपका ये प्लेसमेंट रेट डिसाइड होता है कि कितना बच्चा ये सारा कुछ करके, ठीक है, कंप्लीट करके और फिर बैठ रहा है वहां पर। ठीक है, उनके पास कितना बच्चा है, तो 80 से 90% बच्चा उनके पास ऐसा है कि वो बैठ रहा है ये सारी चीजें कंप्लीट करके। तो ये आपका प्लेसमेंट रेट अफेक्ट करता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई आपकी। उसके बाद अगर हम आरओआई की बात करें, ठीक है, आरओआई में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसका जो एवरेज पैकेज है वो है 7 से 8 लाख पर एनम। ठीक है, अब ये जो 7 से 8 लाख है, हमने फीस डिस्कस करी इसकी, जो इसकी फीस है वो है 6.5 लाख के आसपास। ठीक है, ऑलमोस्ट मान लो 6.8 6.9 लाख पहुंच जाएगी, अप्रोक्सीमेट आप 7 भी लेके चल लो। तो अब देखो, आप जितना इसमें इन्वेस्ट करोगे उतने का तो आपको एवरेज पैकेज ही मिल रहा है। हाईएस्ट की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही, यहाँ पे एवरेज आपको उतना मिल रहा है, 7 से 8 लाख। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका आरओआई जो है 100% हो जाता है। ठीक है, तो ये आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 100% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। तो इसका मतलब इसकी प्लेसमेंट जो है काफी अच्छी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे, हम ऑनलाइन चेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिव्यूज अच्छे नहीं देते हैं, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, पैकेज अच्छे नहीं है। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, अब मैं ऑनलाइन गई, ठीक है, ऑनलाइन जाके मैंने एक प्लेटफॉर्म खोला, कोई भी गूगल पे कोई भी आ गया, मैंने डाला कि जीएल बजाज का जो है मुझे रिव्यू देखना है। अब रिव्यू देने वाला बच्चा कौन सा है, जब हम कहीं जाते हैं, ठीक है, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, हमें खाना पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, हम खाए, पैसे पे करे, आ गए। ठीक है, क्या हमने वहां रिव्यू दिया? बहुत कम लोग होते हैं जो रिव्यू देते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट वाले ने बोल के ही रिव्यू सामने से लिखवा दिया। ठीक है, हमें खाना नहीं भी अच्छा लगेगा तब तो हम अच्छा ही रिव्यू लिख के आएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, खाने में सपोज बाल आ गया या कोई कीड़ा आ गया, ठीक है, अब वो तो भड़क जाएगा वहां पे। अब भड़कने के बाद क्या होगा, वो जाएगा घर, ठीक है, पहले तो रेस्टोरेंट में 4 लोगों को बातें सुनाएगा, घर जाएगा और उसका रिव्यू डालेगा बैड। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉलेज का रिव्यू होता है, जहां पे बच्चा, ठीक है, उसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ, अटेंडेंस ही कंप्लीट नहीं थी 75%, कॉलेज वालों ने मना कर दिया कि आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, ठीक है, या उसके मार्क्स कम थे, ठीक है, मार्क्स कम थे, उसके पास स्किल्स ही नहीं थी उतनी, वो डेवलप ही नहीं कर पाया, वो मौज मस्ती करता रह गया, पार्टियां करता रह गया। ठीक है, अब ये सारी चीजें उसकी हुई नहीं, उन्होंने बोला प्लेसमेंट में नहीं बैठोगे। सपोज चलो अटेंडेंस भी पूरी है, ठीक है, मार्क्स भी ले आया, पास भी हो गया, लेकिन स्कोर उतना अच्छा नहीं है, और स्किल्स डेवलप करी नहीं क्योंकि वो पार्टी कर रहा था, ठीक है, या घूम फिर रहा था, या मौज कर रहा था, या जो भी है बच्चा। ठीक है, अब उसको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली, ठीक है, उसका एवरेज पैकेज भी अच्छा नहीं लगा, तो अब क्या होगा, वो बच्चा जाएगा रिव्यू लिखने। ठीक है, वो बच्चा लिखेगा रिव्यू, और रिव्यू क्या लिखेगा, बैड। क्या लिखेगा, प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिली, मुझे तो मिली ही नहीं, मुझे तो बैठने ही नहीं दिया, कॉलेज में प्लेसमेंट ही नहीं है। तो इस टाइप के जो रिव्यूज जो हम ऑनलाइन देखते हैं,
वो जो है 80% रिव्यूज उन ऐसे स्टूडेंट्स के होते हैं, ठीक है। और अगर हम कॉलेज से जाके बात करने लगे, जो रियल एल्यूमनाइज हैं, जिनके सही में अच्छे पैकेजेस लगे हैं, उनसे बात करने लगे, तो आपको एक डिफरेंट ही सिनेरियो दिखेगा, वो कॉलेज की तारीफ कर रहे होंगे या जो भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है। आप कॉलेज जा ही नहीं रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, कैंपस लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इनके फेस्ट होते हैं, ठीक है। इनका टेक्निकल फेस्ट होता है, मैंने बताया हैकेथॉन्स वगैरह सारी चीजें होती हैं। आप अपना जो है, आपकी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी स्किल्स है, आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कल्चरल फेस्ट होता है, ठीक है। उसमें म्यूजिक, डांस, ड्रामा इवेंट्स सारी चीजें होती है। उसके अलावा इनके क्लब्स होते हैं, ठीक है। आप किसी भी टाइप के क्लब में जा सकते हो, जो भी आपकी स्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, रोबोटिक्स है, जो भी है, आप क्लब ज्वाइन करो, वहां पे आप अपना एंजॉय कर सकते हो, क्लब में जाके अपनी स्किल शोकेस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है स्पोर्ट्स मीट होती है, ठीक है। इंटर एंड इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। जीएल बजाज एक ऐसा कॉलेज है जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है इन पार्टिसिपेशन। आप कहीं भी देखोगे जीएल बजाज आपको पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा। इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहे हैं, इंटर कॉलेज कंपटीशन टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आपको हर जगह दिखाई देगा, हर टाइप के, चाहे डिबेट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे आपका स्किल डेवलपमेंट हो, ठीक है, किसी भी टाइप का, वहां पे आपको ये दिखाई देंगे। उसके बाद हम थोड़ा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस तो अभी तक हम बात करते ही आ रहे थे, ठीक है। जैसे कि प्लेसमेंट के बारे में हमने बात करी, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के बारे में बात करी, प्लेसमेंट अच्छी है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर अच्छा है, कैंपस लाइफ के बारे में बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो गुड, ठीक है। अब यहाँ पे फैकल्टी की हमने बात करी कि आपको पीएचडी होल्डर फैकल्टी मिलेगी, ठीक है, आपको सपोर्टिव फैकल्टी मिलेगी, मेंटोरशिप प्रोवाइड होगी। उसके बाद क्लब्स की बात करी, स्टूडेंट लाइफ जो है काफी एक्टिव है। ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके डिसएडवांटेजेस की, ठीक है, तो एक तो अटेंडेंस की पॉलिसी, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका हाई कंपटीशन ऑफ प्लेसमेंट्स, ठीक है। हाई कंपटीशन ऑफ प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब बच्चा 90-95% परसेंटाइल लेके आ रहा है, तो उसका जो है स्किल लेवल, मतलब उसका जो नॉलेज लेवल होगा, वो भी उतना ही हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन इसलिए हो जाता है, तो आपको अपनी स्किल्स जो है वो अच्छे से इम्प्रूव करनी है, ठीक है, स्किल्स बढ़ानी है, ठीक है। आप अपना सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, कॉलेज भी आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। उसके बाद स्ट्रिक्ट हॉस्टल रूल्स रहेंगे, आपका जो एंट्री एंड एग्जिट टाइम रहेगा उसमें थोड़ा वो रहेगा, आपका जो अर्ली कर्फ्यू रहता है हॉस्टल में, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पे जो है आपका यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। और एंट्री एग्जिट फ्रॉम कॉलेज, वहां पे भी थोड़ा आपको इश्यू आएगा, ठीक है। इश्यू तो मैं क्या बोलूँ, इसका मतलब है कि आपको एंट्री एंड एग्जिट के लिए पास बनवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप बाहर जा सकते हो, जो आप डे स्कॉलर्स हो। और जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स उनको तो कंपलसरी है ही पासेस बनवाना टू गो आउट ऑफ द कैंपस, ठीक है। उसके अलावा जो है यूनिफॉर्म, आपका इशू लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स को कि स्कूल में भी यूनिफॉर्म थी और अब हमें यहाँ पे भी यूनिफॉर्म पहननी पड़ रही है, तो वो एक बच्चों को लगता है कि मतलब हमें कैजुअल क्लोथ्स पहनने हैं, ये है वो है, तो वो एक फैक्टर आप कंसिडर करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, तो वो कैंपस के आउटसाइड है, ठीक है। जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर नहीं, बाहर है, बट वो हॉस्टल जो है वो है कॉलेज का ही, ठीक है। सो एक ये फैक्टर यहाँ पे आ जाता है इसके डिसएडवांटेजेस में। तो अगर आपको आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपको एलुमनाई से बात करनी है, या कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कॉलेज चर्चा के स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।